Hello bachcho, let's discuss this question. The variation of magnetic susceptibility chi with absolute temperature T for a ferromagnetic material is. हमें यहाँ पर ABCD 4 ग्राफ्स दिए गए हैं और इन चारों ग्राफ्स में से हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहली बात, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसको हम चाई से डिनोट करते हैं और इसको हम तीनों सब्सटेंसेस के लिए देखेंगे अभी। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अभी अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो जो चाई होता है वो स्मॉल नेगेटिव होता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल पॉजिटिव होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लार्ज पॉजिटिव होता है। वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, यहाँ पर हमने इनकी जो वैल्यू है वो लिखी है, वैल्यू या इनका जो मेजरमेंट है, एक्सटेंट है ऑफ मेजरमेंट, उसको लिखा है। यहाँ पर अगर हम इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, तो फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है उस वो नो इफेक्ट विद टेम्परेचर, वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो इन्वर्सली होता है, प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो सिर्फ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो एक्चुअली कुछ इस तरह का रिलेशन फॉलो करते हैं, टी माइनस टी सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डायामैग्नेटिक है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो स्मॉल नेगेटिव होता है वैल्यू उसका। पैरामैग्नेटिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, उसका स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो वो लार्ज पॉजिटिव होता है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी माइनस टी सी से। और ये टी सी क्या है? टी सी होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर दें तो वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। तो ये होता है क्यूरी टेम्परेचर टीसी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो टी माइनस टी सी जैसा ग्राफ दिखाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट इन्वर्स का दिखा रहा है जो कि पैरामैग्नेटिक के लिए सही है, तो ये गलत है क्योंकि हमको फेरोमैग्नेटिक पूछा गया है। सी ऑप्शन जो है उसमें जो चाई है वो पॉजिटिव है और वेरी नहीं कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होना चाहिए जो कि डी ऑप्शन में दिखा रहा है। तो सी ऑप्शन वाला सही होता अगर चाई नेगेटिव दिखाते तो सी और डी ऑप्शंस दोनों ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।